नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की समीक्षा पर बात कर रहे हैं जिसने भाई दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड। हाँ बिल्कुल, ये किताब तो फाइनेंशियल लिटरेसी की दुनिया में एक लैंडमार्क जैसी है। तो देखते हैं इस विश्लेषण में क्या खास बातें हैं। हमारे पास जो समीक्षा है वो इसके असर, इसकी खूबियों और हाँ, कुछ कमजोरियों पर भी बात करती है। बिल्कुल, और हमारा मकसद आज इसी समीक्षा के जरिए ये समझना है कि ये किताब असल में क्या सिखाती है, किसके लिए है ये, और इसके सबसे जरूरी टेकअवेज क्या है, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है। और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो दो पिताओं की सोच के बिल्कुल अलग होने पर टिका है ना। हाँ वही, एक तरफ लेखक के अपने पिता पुअर डैड, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, लेकिन पैसे को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता रिच डैड, स्कूल ड्रॉप आउट पर बिजनेस और निवेश में कमाल के स्मार्ट और खूब अमीर। सही। और कियोसाकी इन्हीं दो नजरियों का इस्तेमाल करके पैसे के खेल को समझाते हैं। समीक्षा में जो पहली और सबसे फेमस सीख है वो है एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा सुना है इसके बारे में। बिल्कुल, समीक्षा बताती है कि रिच डैड का सीधा सा फंडा था, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई बिजनेस जिससे प्रॉफिट आ रहा हो। अच्छा, और इसकी उलट समीक्षा कहती है आम लोग अक्सर लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं। हाँ, देनदारियां, ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालती रहें, जैसे बहुत बड़ा घर जिसकी ईएमआई भारी हो, या महंगी कार जिसका मेंटेनेंस ज्यादा हो। देखने में छोटा सा फर्क लगता है, पर समीक्षा तो कहती है कि यही सोच का वो बुनियादी अंतर है जो अमीर और गरीब की राहें अलग कर देता है। बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बड़ी बात जो इस रिव्यू में हाईलाइट होती है वो है फॉर्मल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन का फर्क। मतलब स्कूल वाली पढ़ाई और पैसे वाली पढ़ाई। हाँ वही। समीक्षा कहती है कि किताब इस पर बहुत जोर देती है कि स्कूल कॉलेज हमें डिग्रियां तो दे देते हैं, पर पैसा मैनेज कैसे करना है, निवेश क्या होता है, टैक्स कैसे काम करते हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब, ये सब हमें बाहर ही सीखना पड़ता है। ये बात तो एकदम पते की है। आज भी ये गैप दिखता है। और समीक्षा के मुताबिक किताब का तीसरा सबक इसी से जुड़ा है, नौकरी की सुरक्षा बनाम असली वित्तीय आजादी। अच्छा, ये कैसे? हाँ, समीक्षा बताती है कि किताब का तर्क है कि नौकरी ठीक है, रेगुलर इनकम देती है, पर सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सैलरी पर टिके रहने से नहीं आती। तो फिर कैसे? उसके लिए अपना बिजनेस बनाना या ऐसे निवेश करना जो पैसिव इनकम दे, मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए आपको रोज खटना ना पड़े। ठीक है, तो ये तो हुई मोटी मोटी सीखें। अब आते हैं समीक्षा पर। किताब की खूबियां क्या बताई गई हैं? देखिए, विश्लेषण मानता है कि भाषा बहुत सरल है, आम आदमी आसानी से समझ सकता है, और ये बहुत मोटिवेटिंग है, लोगों की सोच बदल सकती है। हाँ, वो जो पुरानी धारणाएं होती है ना पैसे को लेकर, उनको चैलेंज करती है। बिल्कुल, प्रेरणा जगाने में तो कामयाब है, लेकिन समीक्षा इसकी कुछ कमियों का भी जिक्र करती है। अच्छा, जैसे कि? एक मुख्य आलोचना ये है कि किताब ये तो बताती है कि क्या करना चाहिए, जैसे एसेट्स खरीदो, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं देती। मतलब ठोस रणनीतियां या निवेश के तरीके डिटेल में नहीं है। हाँ वही, गहरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज या कौन से टूल इस्तेमाल करें, ये सब मिसिंग है। हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है। मतलब सोच बदलने पर फोकस ज्यादा है, एक्शन प्लान पर कम। और एक और दिलचस्प बात है जो रिव्यू में है, रिच डैड के किरदार को लेकर। सही पकड़ा। समीक्षा बताती है कि कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि रिच डैड शायद कोई असली इंसान थे ही नहीं। क्या मतलब? मतलब हो सकता है कियोसाकी ने उन्हें एक सिंबॉलिक कैरेक्टर की तरह बनाया हो अपनी बातें समझाने के लिए। अरे, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर ये सच है तो फिर कहानी का क्या मतलब रह जाता है? खैर, शायद कहानी से ज्यादा उसके पीछे का सिद्धांत मायने रखता हो, पर यह सोचने वाली बात तो है। बिल्कुल। तो खैर, इस विश्लेषण के हिसाब से ये किताब आखिर किसके लिए सबसे अच्छी है? देखिए, रिव्यू का निष्कर्ष है कि ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपनी 9 से 5 जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हैं, या जो पैसे कमाने बचाने निवेश करने के पारंपरिक तरीकों से थोड़ा अलग सोचना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और जो लोग पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बस कदम रख रहे हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है माइंडसेट बदलने के लिए। मतलब ये कोई डिटेल्ड रोड मैप या कैसे करें गाइड नहीं है, बल्कि सोच बदलने वाली एक चिंगारी है, एक स्पार्क। एग्जैक्टली।
समीक्षा इसे एक मानसिकता शिफ्टर के तौर पर देखती है, ना कि एक्शन प्लान जनरेटर। ये आपकी सोच की जड़ें हिला सकती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें एक अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। समीक्षा साफ कहती है कि जोर मानसिकता पर है, रणनीतियों पर उतना नहीं। हाँ, और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या सिर्फ सही मानसिकता बना लेना बिना ठोस रणनीतिक कदमों के फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है? या फिर क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए? ये एक सोचने लायक सवाल है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।